प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं और विशेष तौर पर इस ईस्टर के इस दिन को आप बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है जो हम स्मरण करते हैं। दिन में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हमने एक दिन को ऐसे परमेश्वर के उस पुनरुत्थान को याद करने के लिए हम चुने हैं और उसमें हम इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ये जो दिन है हम सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेरित पौल कहते हैं, अगर मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है। लेकिन हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है प्रियो, हमारा विश्वास जो है वो वाकई में जो है वाजिब है, वाकई में उसका सबूत है। इसके लिए यीशु मसीह जो है जी उठा है और उस जी उठने के इस विशेष प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ है फिलहाल ब्रदर डाइसन और ब्रदर रोलैंड एंड सिस्टर रेखा और पास्टर मोनिश हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं और हम साथ में मिलकर आराधना करेंगे, साथ में मिलकर स्तुति करेंगे। हम काफी कोशिश किए यूट्यूब पे लाइव आने का, बट कुछ कारणवश हम जो है यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाए। तो हमने सोचा कि साथ में मिलकर हम इस प्रेयर को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे ताकि जो लोग देख नहीं पाए हैं वो देखकर प्रभु की आराधना कर पाए। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट यही रहेगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पर गीत गाएंगे, आप लोग भी जो है हमारे साथ मिलकर गीत गाने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम 3 गीतों को गाएंगे, एक गीत मैं गाऊंगा, दूसरा गीत सिस्टर रेखा गाएगी, फिर उसके बाद एक तमिल गीत को गाएंगे क्योंकि तमिल वीडियो को देखने वाले भी काफी सारे लोग हैं। फिर उसके बाद हम वचन के लिए पास्टर मोनिश को इनवाइट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग का प्रेयर मैं ब्रदर डाइसन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे बढ़कर ब्रदर डाइसन स्टार्टिंग प्रेयर से शुरू करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु, सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु। आपने एक साथ मिलकर आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु, धन्यवाद यीशु। एज अ टीम आपकी महिमा करने के लिए आपने कृपा किया प्रभु, धन्यवाद यीशु। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े प्रभु, इस कार्यक्रम को देख रहे प्रभु, सभी को आशीष कीजिए, धन्यवाद यीशु। और आगे से लेकर प्रभु अंत तक आपके हाथों में हम सौंप कर देते, गीतों के समय में, आराधना के समय में और वचन के समय में। आई थिंक ब्रदर डाइसन का लाइन कट हो गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर रोलैंड आप प्रेयर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तब तक ब्रदर डाइसन जुड़ जाएंगे। ब्रदर रोलैंड प्रार्थना करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, जिस दिन आपने हम सबको इकट्ठा किया है कि हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं और आपकी महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए। आगे का समय परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम गाने के द्वारा आपकी स्तुति महिमा करेंगे, वो समय फिर जो हम वचन से जो सीखेंगे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो वचन हमें अच्छे से समझे और वो हमारे जीवन को बदलने का कार्य करे। आगे का जो भी समय है परमेश्वर, सब आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। हम कुछ गीतों को गाएंगे। सबसे पहले एक गीत गाएंगे, वो गीत का नाम है राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ये गीत आप सभी लोग जानते हैं। तो ये गीत को जो है आप साथ में मिलकर गा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले गीत की ओर चलते हैं और प्रभु की महिमा करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रभु है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो मृत्यु से पार हुआ है ताकि हमें नया जीवन दे सके। आमीन। ताली बजाकर महिमा करें। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक साथ रहे करे ना हम विश्राम, जब तक साथ रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर से एक बार जितने लोग अब भी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। आशा करता हूं आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर जो है प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। बहुत ही आनंद का दिन है। हमारे साथ सभी टीम मेंबर्स मिलकर जो है प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और हम एक और गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तो दूसरा गीत जो है हमारे साथ जो सिस्टर रेखा है, सिस्टर रेखा ये गीत को गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, और ये गीत को हम साथ में मिलकर सभी लोग गाएंगे। चलिए हम ये दूसरे गीत की तरफ चलते हैं और प्रभु की स्तुति करेंगे। सो यस सिस्टर रेखा, आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ मिलकर गाएंगे। पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ, देखेगा सारा जहाँ। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम कोई भी वादा न होगा
मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। आगे पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सीधे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। चलिए प्रभु को महिमा देते, उनकी स्तुति करते हैं। विश्वास मेरा जो होगा पूरा, अपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। विश्वास मेरा, विश्वास मेरा जो होगा पूरा, अपना ये मेरा ये रहेगा अधूरा। विश्वास मेरा, हम रहेंगे देखेगा सारा जहां। फिर हम रहेंगे अपने यीशु के साथ, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जय जय। आप सभी को एक बार फिर से हम बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं। हम साथ में मिलकर जो है हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो चलिए हम एक और गीत को गाएंगे, फिर उसके बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। ये गीत हम तमिल में गाएंगे क्योंकि काफी सारे तमिल बोलने वाले लोग भी जो है हमारे वीडियो को देखते हैं। तो चलिए ये तमिल गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। चलिए हम तमिल गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तो तैयार हम सभी लोग साथ में मिलकर गाने के लिए? हालेलुया, 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 கர்த்தரை ஏகமாய் துதியுங்கள். அவர் நடத்தும் செயல்கள் எல்லாம் பார்த்தோரை துதியுங்கள். வல்லமையாய் கிரியை செய்யும் வல்லோரை துதியுங்கள். எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவை துதியுங்கள். ராஜாதிராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, தேவனை துதியுங்கள். கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். அவர் ராஜாதிராஜன், தேவாதி தேவன், அவர் சர்வ வல்லவர். தம்புரோடும் வீணையோடும் கர்த்தரை துதியுங்கள். இரத்தத்தினால் பாவங்களை போக்கினார் துதியுங்கள். எக்காலமும் கைத்தாளமும் முழங்கிட துதியுங்கள். எக்காலமும் மாறாதவர் இயேசுவை துதியுங்கள். ராஜாதிராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, தேவனை துதியுங்கள். எப்போதும் இயேசுதான் பூமியிலே ராஜ்யம் செய்வார். ஏனென்றால் அவர் சர்வ வல்லவர், அவர் சாவை வென்றவர். கரங்களை தட்டி உயர்த்துவோம்.
துதியுங்கள் ஒளியதனை எங்கள் உள்ளம் அளித்தோரை துதியுங்கள் அக்கினியே கல்மலையே படைத்தோரை துதியுங்கள் அக்கினியாய் கல்மனதை உடைப்போரை துதியுங்கள் ராஜாதிராஜ நாம் ஈசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் பிள்ளைகளே வாலிபரே தேவனை துதியுங்கள் வாழ்வதனை அவர் பணிக்கே கொடுத்து நீ துதியுங்கள் பெரியவரே பிரபுகளே தேவனை துதியுங்கள் செல்வங்களை இயேசுவுக்காய் எழுப்பிய துதியுங்கள் ராஜாதிராஜனாம் ஈசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर से एक बार हम बधाई देते हैं इस खुश दिन के लिए। तो चलिए हमने 2 गीत हिंदी में गाया और हम उसके बाद एक तमिल गीत को गाए। अब बस हम 2 से 4 मिनट के लिए जो है हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं। एक छोटी सी आराधना हम करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हम सभी आंखें बंद करके हम प्रभु के लिए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। चलिए आंखें बंद करते हैं और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। साथ में मिलकर 2 से 3 मिनट के लिए आराधना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 2 से 4 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके आराधना करेंगे, फिर आगे जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh Jesus, thank you Lord Jesus। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। अपने आप को सौंपेंगे प्रभु के लिए। वो प्यारा परमेश्वर जो उसने अपने आप को दीन बनाकर बलिदान कर दिया ताकि हम अनंत काल के जीवन पाएं। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। नंत्री महिमा से तेरा नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और मिनट हम प्रभु के चरणों में कंप्लीटली अपने आप को सौंप देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्य राजा यीशु, धन्य। थैंक यू लॉर्ड जीसस। करुणा से तू पिता हमें रास्ता दिखाता है, हमें दिन दिखाता है और हमें उठाता है जब हम गिरते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं प्रभु। जो आगे हम वचन सुनने जा रहे हैं, उन वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके वचन से हमारे जीवन में बदलाव आना है। हमारे जीवन के साथ साथ हम आपके उस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस बड़ी आगे को पूरा करने के लिए मदद आप हमें कीजिए इस वचनों के द्वारा। आगे का समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए हमारे प्रिय भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ अभी तक जुड़कर स्तुति आराधना में भाग लिए और वर्शिप में भाग लिया। अब हम वचन की ओर चलते हैं और आज वचन को हमारे बीच में शेयर करने के लिए हमारे बीच में पास्टर मोनिश हैं। पास्टर मोनिश जो है बाइबल से कुछ वचनों को हमारे बीच में शेयर करेंगे और इन वचनों को हम ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में बदलावट को लेकर आए। तो चलिए हम पास्टर मोनिश को इन्वाइट करते हैं परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए। बाकी हम सभी लोग जो हैं म्यूट पे रह सकते हैं। पास्टर मोनिश अनम्यूट करके परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर कर सकते हैं। सो वेलकम पास्टर मोनिश, आगे जो समय है वो आप हमारे बीच में वचन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम लोग वापस मिल पाए, इस तरह से एक छोटी सी संगति हम लोग कर पाए और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग फिर से इकट्ठा हो पाए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबों को एक और बार मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़े हैं हम लोगों के साथ और इस समय को आप दे रहे हैं ताकि आप प्रभु के वचन के द्वारा कुछ सीखें, कुछ सुने। और ये हमारी प्रार्थना है कि आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग ईस्टर के लिए जमा हुए हैं, ईस्टर की सर्विस को हम लोग, ईस्टर के इस पुनरुत्थान के दिन को आज हम लोग मना रहे हैं और इसलिए हम लोग आज इस तरह एक छोटी सी संगति कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रश्न है कि ईस्टर क्यों मना रहे हैं, बाइबल ने कहीं लिखा है क्या, ये सब अगर आपके प्रश्न है तो प्लीज आप एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप देख सकते हैं भाई रोनल के द्वारा, जहाँ पे बताया गया कि ईस्टर क्या है, क्या इसका पुराने कुछ चीजों के साथ कोई संबंध है कि नहीं। तो आप उसको देखिए, ना कि यहाँ पे इन सवाल को पूछें कि ईस्टर क्यों मना रहे हो, क्या बाइबल में कहीं पे लिखा है कि ईस्टर को मनाना चाहिए। तो कृपया आप उस वीडियो को देखें और यहाँ पे उस चीज को लेके ना आए। तो आज जब हम लोग ईस्टर मना रहे हैं या पुनरुत्थान के दिन को मना रहे हैं, और आज की इस सभा में हम लोगों ने जैसे फेलोशिप में शुरुआत में कहा गया था कि हम लोग इसीलिए आज मना रहे हैं इस चीज को क्योंकि हमारे मसीह जीवन की एक बहुत बुनियादी बात है, एक बहुत मुख्य सच्चाई है। और पौलुस कहता है कि अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो फिर हमारा सुसमाचार सुनाना व्यर्थ है। लेकिन मैं इस विषय पे ज्यादा आज बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी लोग इस विषय को जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की पूरे चीज को आप जानते हैं, आप लोग कई बार पढ़े हैं। तो मैं उस विषय पे ज्यादा फोकस न करके मैं चाहूंगा कि आज हम लोग सोचें और समझें, साथ साथ वचन से देखें भी कि ये जो पुनरुत्थान हुआ और इस पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने जो विजय को प्राप्त किया, वो विजय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस विजय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम कैसे इस विजय को अपने जीवन में हर दिन लेके आगे जा सकते हैं।
और विशेष रूप से आज जब हम लोग एक ऐसे परिस्थिति में हैं पूरे देश में, हमारे अलग अलग शहरों में, जहाँ पे हम लोग घर में बैठे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, आराधना मिल के नहीं कर पा रहे हैं, एक लॉकडाउन हर तरफ हो चुका है, एक भय का माहौल चारों तरफ है, लोगों के अंदर अलग अलग सवाल हैं, कब ये लॉकडाउन हटेगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं परमेश्वर हर एक चीज़ को ठीक कर रहा है, और अलग अलग लोग अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं। जिन लोगों के पास नौकरी थी, आज वो लोग घर में बैठे हैं, किसी के पास राशन कोई खरीद नहीं पा रहा है, कोई सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां से होकर लोग गुजर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग कैसे समझें कि यीशु मसीह का विजय हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं था, जब हम लोग आज़ाद थे, यानी कि चर्च जा पाते थे, फेलोशिप कर पाते थे, उन समय में तो हम लोग ईस्टर बहुत अच्छे से मनाते थे, यानी कि हम लोग नया कपड़ा पहन लेते थे, घर में बहुत अच्छा खाना बनता था। हो सकता है हम लोग बहुत शॉपिंग करते हों या घूमने के लिए चले जाते हों, और तब लगता था कि अच्छा चलो भाई ईस्टर है और हम लोग आज खुशी मना रहे हैं, हम लोग सामान खरीद रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं। लेकिन अब वैसा नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, हम लोग घर में बैठे हैं, और घर में बैठ के किसी से बात भी मतलब डायरेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे इस विजय को समझें? यहाँ पे कैसे हम लोग परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ये जो विजय प्राप्त हुआ, पुनरुत्थान का दिन है, आपके लिए, मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैंने 3 बातों को लिख के रखा है। सबसे पहले जब हम आज यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान के दिन पे इस विजय के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि विजय एक पर्याप्त विजय है, यानी कि एक सफिशिएंट विक्ट्री है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि ये विजय एक अग्रसर विजय है, यानी कि एक प्रोग्रेसिव विजय है। तीसरा, ये एक ऐसा विजय है जहाँ पे हम सबको अपनी भागीदारी निभानी है, जहाँ पे हम सबों को सम्मिलित होना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या ये हमारे जीवन के लिए महत्व रखता है। हम लोग सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में आए थे, 3 साढ़े 3 साल तक उन्होंने सेवकाई की थी, और जब लोग यीशु मसीह की सेवकाई को देख रहे थे, लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी आशा जाग उठी। यीशु मसीह बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे, यीशु मसीह लंगड़ों को ठीक कर देते थे, मुर्दों को जिला देते थे, अंधों को रोशनी देते थे, उनकी आँख ठीक हो जाती थी, बीमार थे वो लोग ठीक होते थे। यीशु मसीह ने ऐसे बहुत बड़े-बड़े कार्य किए। साथ-साथ यीशु मसीह ने जो लोग फरीसी थे, सदूकी थे, उनके साथ भी यीशु मसीह बात करते थे और उनको अपने बातों से हराते थे, अपनी शिक्षाओं से हरा देते थे, और लोग कहने लगे थे कि वाक़ई में ये एक नबी है। लोग बोलने लगे थे वाक़ई में ये मसीहा है, और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी आशा जाग उठी थी कि वास्तव में यही वो मसीहा है जिसको परमेश्वर ने भेजा है हमारे लिए। और जब यीशु मसीह की सेवकाई के दिन खत्म होने लगे, और जब वो समय आया, जब यीशु मसीह को क्रूस पे जाना पड़ा, हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह लोग एकदम विपरीत बातें करने लगे। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, क्रूस में जब चढ़ाए गए वो मर गए, और फिर वो गाड़े गए, और लोग जो इतने उत्साहित थे, लोग जो इतने खुश थे कि अब ये मसीहा आया है और हमें छुटकारा देगा, रोम राज्य से छुटकारा देगा, अब वो अपने राज्य को स्थापना करेगा, वो अचानक से टूट गया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिर से जी उठे, और जब पुनरुत्थान उनका होता है, वो अगले 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देते रहे, और फिर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। लेकिन फिर भी परिस्थितियां नहीं बदली। ऐसा भी नहीं हुआ कि यीशु मसीह जब जी उठे, यीशु मसीह जब अपने चेलों को दर्शन दिए और फिर स्वर्ग उठा लिए गए, उसके बाद फिर से सब ठीक हो गया, यानी कि कोई अपना राज्य बन गया, सब चीजें ठीक हो गई। उल्टा हम देखते हैं प्रेरित के काम में कि उसके बाद तो मुश्किलें और बढ़ गई, लोगों के ऊपर सताव होने लगा, चेलों को लोग पकड़ने लगे, जो यरूशलेम शहर में जो लोग बड़े-बड़े लोग थे, जो लोग धर्मगुरु थे, वो लोग चेलों को पकड़ के मारने लगे, वो लोग चेलों को पकड़ के धमकाने लगे। और जब तक हम प्रेरित 8 अध्याय में पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बहुत भारी परसिक्यूशन वहाँ पे शुरू होता है। स्तिफनुस को लोगों ने पथराव किया। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद भी कुछ ऐसा बड़ा बदलाव हम नहीं देखते हैं जो कि हुआ, कि एकदम सब कुछ बदल जाता है, एकदम से कोई राजा के बैठ जाता है, एकदम से सब कुछ सही हो जाता है। कुछ भी सही नहीं हुआ, उल्टा चीजें बिगड़ती गई। और आज हम लोग भी कई बार जब यहाँ पे बैठे हैं, जैसा मैंने कहा, हम लोग उसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि अब तक तो सब सही था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे
जो ये गवाही देते थे कि यीशु मसीह के जयवंत होने के द्वारा मेरे जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें हुई। ऐसे मसीह समाज में एक एक ग्रुप है जिनके पास एक गवाही है कि यीशु मसीह जीवित हो गया है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, उसके पुनरुत्थान के द्वारा मेरे जीवन में आशीषें आ चुकी हैं, मेरे पास एक नौकरी है, मेरे पास घर है, मैं बहुत अच्छे से जीवन जी रहा हूँ। एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसी गवाही देते हैं। एक ऐसा भी ग्रुप है जिनके पास ऐसा कुछ है नहीं, वो भी पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, वो भी जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, वो भी जानते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, लेकिन आज उनके पास बोलने के लिए ऐसी गवाही नहीं है, क्योंकि उनके पास हो सकता है अच्छी नौकरी नहीं है। वो लोग आज भी किराए के घर पे रह रहे हैं, वो लोग आज भी डेली मजदूरी कर रहे हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा विश्वास पक्का है या नहीं है, उस भाई का तो सब अच्छा हो रहा है, वो भाई तो विश्वास करता है कि यीशु मसीह जी उठा, वो भाई तो विश्वास करता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो उठा, और देखो उसके जीवन में कितनी खुशहाली है, वो कितना अच्छा है। लेकिन लगता है कि मेरा विश्वास शायद कच्चा है, लगता है कि शायद मैं विश्वास में कमजोर हूँ, इसलिए आज मेरी अवस्था ये है। और लोग कई बार एक गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं, लोग एक निराशा में चले जाते हैं, लोग एक नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और आज हम सब लोग कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में आ चुके हैं जहाँ पे हम अपने घरों में बंद हैं, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, हम सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, हमारे पास चीजों की कमी हो रही है, और एक डर है कि आगे क्या होगा, क्या हमारी नौकरी बनी रहेगी, क्या मेरी सैलरी आएगी, क्या मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं लग जाएगा। और एक डर में आज सारा संसार, यहाँ तक कि मसीह समाज भी जी रहा है। तो फिर ये पुनरुत्थान हमारे लिए क्या मायने रखता है? यीशु मसीह का विजय फिर क्या मायने रखता है? यीशु मसीह का विजय, मृतकों में से जी उठना, आज के दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विजय को स्मरण करना हमारे लिए क्या मायने रख सकता है? तो आइए सबसे पहले हम चलेंगे, वो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा विजय है जो कि एक पर्याप्त विजय है, एक सफिशिएंट विजय है। और आज हम लोग देखेंगे वचन से कि किस मायने में, किन किन परिस्थिति में या किस संदर्भ में यीशु मसीह का ये विजय एक पर्याप्त विजय है। हम सब लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी, और परमेश्वर ने कहा कि तुम फूलो फलो और सारे पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। यानी कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 28 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने इस सारे संसार का अधिकार, प्रभुता आदम और हवा को दिया, और उन्हें कहा कि तुम फूलो फलो और ये हर एक चीज के ऊपर प्रभुता तुम्हारी ही होगी। लेकिन तुरंत हम जब तक तीसरे अध्याय में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह वो पाप आता है, वो लोग परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और उस आज्ञा के उल्लंघन करने के द्वारा ये अधिकार अब उनके हाथ से चला जाता है, और ये अधिकार अब शैतान के हाथ में आ जाता है। वो लोग पाप में गिरते हैं, पाप के द्वारा मृत्यु आती है, और मृत्यु आने के द्वारा ये अधिकार जो कि आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था कि वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करेंगे, वो अधिकार अब शैतान चुरा लेता है या शैतान के हाथ में जाता है। और इसीलिए हम लोग बाइबल में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद और इफिसियों 2 अध्याय और 2 पद, मैं आपके सामने इन वचनों को बाइबल से खोल के नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं जल्दी बताऊंगा, अगर आप चाहें तो इसको नोट करके रख सकते हैं। तो इफिसियों उसका 2 अध्याय और 2 पद, और 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 पद में हम लोग पाते हैं कि अब शैतान को संसार का ईश्वर कहा जाता है और आकाश के अधिकारी के हाकिम कहा जाता है, क्योंकि वो अधिकार जो एक समय या परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था कि वो प्रभुता करेगा, वो अधिकारी होगा, अब ये अधिकार शैतान के हाथ में चला जाता है। और शैतान को अब कुछ समय के लिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने जो अधिकार आदम और हवा को दिया था, ये कुछ समय के लिए अब शैतान के हाथ में आ जाता है, और उसे अब संसार का ईश्वर या फिर आकाश के अधिकारी के हाकिम कहा जाता है। हम देखते हैं कि इसी अधिकार का इस्तेमाल शैतान भी करता है जब यीशु मसीह की परीक्षा होती। तो जब मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 9 पद, लूका 4 अध्याय 5 से 6 पद, जब इन दोनों वचनों को हम जाते हैं और वहां पे पढ़ते हैं कि वहां पे शैतान इस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए यीशु कि
अगर तू मेरे सामने झुकेगा तो फिर मैं ये सारा अधिकार तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकार अब कुछ समय के लिए शैतान के पास है और शैतान इसी अधिकार को इस्तेमाल करता है और कहता है कि अगर तू मेरे सामने झुकता है, अगर तू मेरी सजदा करता है, तो फिर मैं इस पूरे संसार का अधिकार तुझे दे दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह ये अधिकार जो था वो शैतान के पास चला जाता है और उस अधिकार का वो इस्तेमाल करता है। न केवल वो इस अधिकार का इस्तेमाल करता है, इस अधिकार को इस्तेमाल करने के द्वारा वो परमेश्वर के सामने एक बात को रखता है। बात पास्टर को क्या? मोनिश, थोड़ा सा आप कैमरा को दूर रख सकते हैं, क्योंकि आपका आधा चेहरा जो है वो नहीं आ रहा है, मतलब नेक के नीचे वाला पोर्शन ही सिर्फ आ रहा है। थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा और नीचे कर लीजिए, बस। नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। यस, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। ओके, तो अब जब अधिकार शैतान के पास आ जाता है तो इस अधिकार के द्वारा शैतान एक बात को बार बार प्रकट करता है और वो प्रकट ये करता है कि अब परमेश्वर की योजना को उसने हरा दिया। परमेश्वर की जो सर्वोत्तम योजना थी मनुष्य के लिए, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया और उस योजना के अनुसार मनुष्य को जो उसने अधिकार दिया, अब वो अधिकार शैतान के पास है और इसका दावा बार बार शैतान करता है और इस दावे के द्वारा वो इस साबित करना चाहता है परमेश्वर के सामने कि अब हर एक चीज का अधिकार उसके हाथ में आ गया है। परमेश्वर की योजना को उसने हरा दिया है, मनुष्य के ऊपर उसने अधिकार ले लिया है। अब मनुष्य परमेश्वर के अधीन में नहीं है, लेकिन अब मनुष्य शैतान के अधीन में है और इस अधिकार को बार बार शैतान जताता है और इसीलिए कई बार बाइबल में शैतान को एक्यूजर कहा गया है या फिर दोष लगाने वाला कहा गया है। लेकिन ये आज के दिन में जब हम यीशु मसीह के इस विजय को मनाते हैं, हम ये समझते हैं और हम देखेंगे कि कैसे ये विजय आज हमारे लिए पर्याप्त बनता है। भले ही शैतान एक समय के लिए उस अधिकार को ले लिया, भले ही शैतान को ईश्वर, संसार का ईश्वर कहा जाता है, भले ही शैतान को इस संसार का हाकिम कहा जाता है, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह अपनी सेवकाई के द्वारा, यीशु मसीह अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा, यीशु मसीह अपने जीवन में एक सिद्ध जीवन को जीने के द्वारा, यीशु मसीह अपने जीवन में एक पाप रहित जीवन को जीने के द्वारा, परमेश्वर की हर एक व्यवस्था को पालन करने के द्वारा एक सिद्ध बलिदान बनता है, एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बनता है और एक सिद्ध बलिदान बनने के द्वारा एक सिद्ध बलिदान बनने के द्वारा वो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है और इस स्वर्ग के द्वार को खोलने के द्वारा यीशु मसीह हमारे लिए एक पर्याप्त विजय को प्राप्त करता है, क्योंकि अब इस पर्याप्त विजय के द्वारा हम दोषी नहीं ठहरते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद, जब हम रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह एक बहुत बड़े विजय के बारे में, हमारे बारे में या फिर हम लोगों के बारे में कहा गया है। मैं इस पद को आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद। रोमियो 8 का 1 में लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब तक शैतान इस बात को दे के खुश हो रहा था, अब तक शैतान इस बात का अधिकार जमा रहा था कि मनुष्य के ऊपर दंड का अधिकार है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शैतान के अधीन में आ गया है और पाप का राजत्व मनुष्य के जीवन में आ गया है और इसलिए शैतान बार बार ये कह रहा था, शैतान बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि दंड की आज्ञा मनुष्य पे है। हर एक मनुष्य परमेश्वर के महिमा से रहित है और कोई भी मनुष्य का संगति या परमेश्वर के साथ हो नहीं पाएगा। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ये बात साबित हो जाता है कि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। इसको अगर हम ज्यादा समझना चाहें तो हम रोमियो 8 अध्याय उसके 26 से लेके 39 पद तक बाद में पढ़ सकते हैं, अपने घरों में बैठ के आराम से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बातें खास है जो मैं बताना चाहूंगा कि इसी संदर्भ में अब पौलुस लिखते हैं रोमियो 8 का 35 पद में कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अब जुदा कर सकता है, कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है।
37 पद में कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ के हैं। यीशु मसीह का ये पर्याप्त विजय हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रही। यीशु का पर्याप्त विजय हमारे लिए ये मायने रखता है कि अब हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। यीशु का ये जयवंत विजय हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोमियो 8:25 के अनुसार हमें अब मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। भले ही आज हमारे चारों तरफ विपरीत समस्याएं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, भले ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिस्थितियां हैं जो हो सकता है ठीक नहीं है, हो सकता है आज आप बीमारी से ग्रसित हैं, हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, हो सकता है आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन यीशु मसीह का विजय आज पर्याप्त है क्योंकि यीशु मसीह का विजय हमारी परिस्थितियों से कहीं ऊपर है। भले ही हम कैसी ही परिस्थिति में हो, भले ही आज हम इस कोरोना वायरस के संदर्भ में घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, भले ही बाहर मृत्यु के संदेश हैं, भले ही आप आज न्यूज़पेपर में, टीवी में हर दिन पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि इतने लोगों को वायरस लग गया, इतने लोग पॉजिटिव पाए गए, इतने लोग मर गए, लेकिन फिर भी इन हर एक परिस्थितियों के बावजूद, इन हर एक परिस्थितियों के विपरीत परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का विजय हमारे लिए पर्याप्त है क्योंकि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमें मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब हम जयवंत से भी बढ़ के हैं और इससे सब, और आज इसी विजय के कारण हम आज मृत्यु के संतान नहीं है, हम आज परमेश्वर के क्रोध के संतान नहीं है इफिसियों 2:3 के अनुसार, लेकिन अब हम परमेश्वर के लेपालक संतान बन गए हैं इफिसियों 1:5 के अनुसार। क्या ये बातें आपको आज उत्तेजित करती हैं? क्या ये बातें आपके अंदर एक आनंद को उमड़ती हैं? क्या ये बातें, ये सच्चाई, क्या ये यीशु मसीह की ये विजय, क्या यीशु मसीह का ये पर्याप्त विजय, आप इसको आज सुन के, इस विजय को जान के आज आप आनंदित हो पा रहे हैं? प्रश्न ये है। और इससे सबसे बड़ा विजय कि अगर यीशु मसीह जी उठा, अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया तो आपका और मेरा भी पुनरुत्थान होगा। भले ही ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, भले ही ये शरीर एक दिन गल जाएगा, भले ही ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हमारा पुनरुत्थान निश्चित है क्योंकि यीशु मसीह का विजय पर्याप्त है। हमें और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमें और कोई चीज को सुसमाचार में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा हमारा पुनरुत्थान सुनिश्चित हो। हमें सुसमाचार में और कोई चीजों को लाने की जरूरत नहीं है, हमें सुसमाचार में और कोई नई बातों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुसमाचार अपने पुनरुत्थान के संदेश के द्वारा अपने आप में पर्याप्त है क्योंकि ये हमें एक नए जीवन का, एक पुनरुत्थान का आश्वासन देता है और ये हमारे लिए पर्याप्त है। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरा प्रश्न आपसे आज ये है, आप क्या इन बातों से डरे हुए हैं? क्या आप परिस्थितियों से डरे हुए हैं? क्या आप परिस्थितियों से घबरा गए हैं? क्या आप परिस्थितियों से विचलित हो गए हैं? क्या आज आप दुखी हैं कि आप घूमने नहीं जा पाए? क्या आज आप दुखी हैं कि आप अच्छे से कहीं पे नॉनवेज खाना खरीद के घर में बना नहीं पाए? आज घर में खिचड़ी बन रही है, आज घर में बिरयानी नहीं बन पाया है, आज हम लोग नए कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। क्या आपका पुनरुत्थान का आनंद इस बात पे है, या पुनरुत्थान का आनंद आपका इस बात पे है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए एक पर्याप्त विजय को प्राप्त कर लिया है? अच्छा कपड़ा, बिरयानी, कबाब, घर में यहाँ वहां घूमना, एक नया कपड़ा खरीदना, ये आपके आनंद को पर्याप्त नहीं बनाता है मेरे प्रिय भाई बहन। भले ही बिरयानी हो या ना हो, भले ही नए कपड़े हो या ना हो, भले ही ये शरीर बीमार से ग्रसित हो या ना हो, भले ही ये शरीर कमजोर हो या ना हो, मेरा यीशु, आपका यीशु आपके लिए, मेरे लिए एक पर्याप्त विजय को प्राप्त कर चुका है और हमारे लिए उस पर्याप्त विजय में आज आनंद मनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आज आप निराश हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप उस पर्याप्त विजय के बारे में सोचें, उस पर्याप्त विजय के ऊपर मनन करें और ध्यान रखें और जाने कि ये विजय आपके लिए पर्याप्त है। और कोई चीज हमें नहीं चाहिए, और कोई चीज की हमें आवश्यकता है ही नहीं,
क्योंकि सुसमाचार में यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल और संपूर्ण रूप से पर्याप्त है। तो आइए इस विजय में हम आनंद मनाएं। लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी जाने कि न केवल विजय का एक पहलू यह है कि वो पर्याप्त है, लेकिन इस विजय का दूसरा पहलू यह है कि ये विजय एक अग्रसर या प्रोग्रेसिव विजय है। हाँ, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस संपूर्ण विजय को प्राप्त कर लिया। आपके लिए और मेरे लिए उस विजय को जो कि पर्याप्त है उसको प्राप्त कर लिया है। लेकिन फिर भी आज इस संसार में रहते हुए हम लोग एक लड़ाई का सामना करते हैं। इस संसार में रहते हुए हम एक संघर्ष का सामना करते हैं और ये संघर्ष कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष केवल आपके जीवन में है। ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष केवल 4 लोगों के जीवन में है, 10 लोगों के जीवन में है। ये संघर्ष कलीसिया के शुरुआती दिनों से चलता आया है और आज भी चला आ रहा है और लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम यीशु मसीह के साथ उठा नहीं ले आते। ये संघर्ष क्या है? क्या ये संघर्ष बीमारी है? नहीं। क्या ये संघर्ष गरीबी है? नहीं। क्या ये संघर्ष बेचैनी है? नहीं। क्या ये संघर्ष अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं। क्या ये संघर्ष कोरोना वायरस है या कोई और वायरस है? नहीं। क्या ये संघर्ष हमारे देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है? नहीं। क्या ये संघर्ष हमारे देश में जो राजनीतिक माहौल है वो है? नहीं। ये संघर्ष क्या है? आइए हम इसको देखें, जो कि लगातार बना हुआ था कलीसिया के शुरुआती दिनों से आज तक चला आ रहा है। लेकिन इस संघर्ष में कलीसिया निरंतर जयवंत होता आया है। इस संघर्ष को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 पद, और फिर दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16-17 पद। और इसको पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा या फिर बताऊंगा कि क्यों ये संघर्ष या फिर ये एक विजय एक अग्रसर विजय है और किस तरह से ये एक संघर्ष है। तो दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 पद मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 पद, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जो संघर्ष है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कि कलीसिया की शुरुआती दिनों से था और आज तक है और बना रहेगा, वो संघर्ष या लड़ाई यह है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर आक्रमण, परमेश्वर के वचन की संपूर्णता के ऊपर आक्रमण। जैसा हमने पढ़ा दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3-4 पद, इस जीवन के लिए और भक्ति के लिए परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिज्ञाओं को दिया है, अपने वायदों को दिया है, जो कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। और इसलिए दिया है ताकि हम संसार की सड़ाहट से छूटकर परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बने। दूसरा तिमोथी में पढ़ते हैं कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और हमारी धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि आप और मैं सिद्ध बने और हर एक काम के लिए, भले काम के लिए तत्पर बने। इसलिए शैतान शुरुआत से ही, कलीसिया के शुरुआती दिनों से ही परमेश्वर के वचन के ऊपर निरंतर आक्रमण करता आ रहा। हाँ, आक्रमण शारीरिक हुआ है, फिजिकल परसिक्यूशन तो हुआ है, लेकिन साथ साथ जो आक्रमण लगातार बना हुआ है वो है परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के संपूर्णता के ऊपर। और इसलिए कई बार
लोग परमेश्वर के वचन की संपूर्णता, परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता के ऊपर भरोसा नहीं रख पाते हैं। झूठी शिक्षाएं, झूठे पंथ, लोगों का परमेश्वर के ऊपर विश्वास से भटकना, ये हर एक बातें इसलिए है क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन से हट के कुछ और ढूंढ रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ है जो उनके जीवन को ठीक कर सकता है। शायद परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ बातें हैं जो उनके जीवन को परिपूर्ण बना सकता है। शायद परमेश्वर के वचन से हटके कुछ बातें हैं जो उनको सिद्ध बना सकता है और अपने जीवन की हर एक आवश्यकताओं के लिए, अपने भक्ति के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए वो परमेश्वर के वचन से भटक के परमेश्वर के वचन के बाहर चीजों को ढूंढ रहे हैं। और यही वो आक्रमण है जो शुरुआती कलीसिया से आज तक होता आया है। शुरुआती कलीसियाओं में जो लोग थे, जो अगुवे थे, वो तब भी इसी लड़ाई को लगातार लड़ रहे थे और परमेश्वर की वचन की सच्चाई को लगातार साबित करते हुए आ रहे थे कि परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध वो लोग लड़ रहे थे, झूठे पंथ के विरुद्ध वो लोग लड़ रहे थे, झूठे शिक्षकों के विरुद्ध वो लोग लड़ रहे थे और वो लड़ाई आज भी जारी है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई है, ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, ये सबसे जरूरी लड़ाई है और ये एक अग्रसर लड़ाई है। और इस लड़ाई में कलीसिया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य लगातार विजय प्राप्त करता हुआ आ रहा है। परमेश्वर का वो देह है जिसको हम कलीसिया कहते हैं, ये कलीसिया लगातार इस लड़ाई को लड़ रही है और इस कलीसिया में परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ते हुए सफलतापूर्वक प्रभु में सो गए। पौलुस कहता है, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, एक अच्छी लड़ाई थी, एक अच्छे विश्वास की दौड़ मैंने दौड़ी और वो सो गया, क्योंकि वो उस विजय को, उस अग्रसर विजय को लेते हुए, प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो अपने शरीर को मारता हुआ, पीटता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो अग्रसर तरीके से उस विजय को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा। आज सवाल आपके लिए, मेरे लिए यही है कि क्या इस विजय की दौड़ में हम लोग भी दौड़ रहे हैं? क्या इस विजय की दौड़ में हम लोग दौड़ने के लिए तैयार भी हैं? क्या हम समझ रहे हैं कि एक विजय एक अग्रसर विजय है? लगातार इस विजय को कलीसिया प्राप्त करती हुई जा रही है और इस विजय की दौड़ में कलीसिया के लोग जो पहले थे, जो शुरुआती कलीसिया में थे, वो लोग उस विजय को प्राप्त किए और हमें वो इतिहास उन्होंने थमाया, हमें उन्होंने आगे बढ़ाया ताकि आज हम लोग भी दौड़ें, आज हम लोग भी इस विजय को प्राप्त करते हुए अग्रसर तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर के कलाम के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर तब से लेके आज तक लगातार आक्रमण होता आ रहा है और इस विजय को हमें प्राप्त करना है, अग्रसर तरीके से प्राप्त करना है, प्रोग्रेसिव विक्ट्री जिसे हम कहते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा आज आप सबों से है कि क्या आप परमेश्वर की उस विजय पे आनंदित होने के बाद, जो कि आपके लिए पर्याप्त था, क्या आप इस विजय में सहभागी होना चाहेंगे? क्या इस विजय की दौड़ में दौड़ना चाहेंगे? क्या इस विजय में आप आगे आना चाहेंगे, जो एक अग्रसर विजय है? और ये विजय परमेश्वर के वचन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन के ऊपर आक्रमण लगातार होता रहा है और आज भी हो रहा है। या आप भी बाकी लोगों की तरह आरामदायक जिंदगी में बैठ जाएंगे, खो जाएंगे, अपने कंफर्टेबल लाइफ जोन में आप बैठ के आनंद मनाते रहेंगे कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। और इन गीतों को गाते हुए, इन स्तुति प्रशंसा के गीतों को गाते हुए आप भी अपने एक आरामदायक जीवन को जीते रहेंगे। क्या एक जिम्मेदारी को आप आज उठाना चाहते हैं? वो विजय जो यीशु मसीह ने आपको दिया, वो पर्याप्त विजय जो यीशु मसीह ने आपको दिया, उस विजय को पाने के बाद क्या आज आप ये जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं? या फिर इन गीतों में ही अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? मेरा यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरी बीवी खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे पड़ोसी खुश हैं, मेरे रिश्तेदार खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, एक दिन मरेंगे, यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। या आप इस विजय में सहभागी होना चाहते हैं? वचन के ऊपर जो आक्रमण है, क्या उस आक्रमण से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप खड़े होना चाहते हैं? डरिए नहीं, क्योंकि इस विजय में आप हारेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन कभी नहीं हारा है, शैतान उसको हरा नहीं पाया। वो कोशिश तो करता है,
बहुत कोशिश करता है लेकिन आज तक हरा नहीं पाया है। यही हिस्टोरिक क्रिश्चियनिटी का गवाही है। यही ऐतिहासिक मसीहत का गवाही है कि लगातार निरंतर अग्रसर रीति से मसीहत बढ़ता आया है, विजय प्राप्त करता हुआ आया है। क्या आप इसमें सहभागी होंगे? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और आखिर में इस विजय का तीसरा पहलू ये है कि इस विजय में क्या आप सहभागी भी होना चाहते हैं? और इस विजय में सहभागी होने के लिए, इस विजय की यात्रा में सहभागी होने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। इस विजय की यात्रा में सहभागी होने के लिए हमें एक संघर्ष से होके जाना होगा, हमें विश्वास रखना होगा और हमें मसीह के साथ एक संगति में जुड़ना होगा। कोई भी लड़ाई बिना संघर्ष के पूरी नहीं होती है। अगर एक लड़ाई है तो एक संघर्ष है, और अगर एक संघर्ष है तो एक विजय है। या दूसरे मायनों में अगर एक विजय है तो उसके पीछे एक संघर्ष है, और अगर एक संघर्ष है तो उसके पीछे एक लड़ाई भी है। बिना लड़ाई का, बिना संघर्ष का हम इस विजय का सहभागी नहीं हो सकते हैं। तो ये संघर्ष क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? ये संघर्ष अपने क्रूस को उठा के चलना है। हर दिन, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा के चलना है। लूका 14 अध्याय 26 से 27 पर। ये विजय ये संघर्ष एक सक्रिय मार्ग में चलने का संघर्ष है। मत्ती उसका 7वां अध्याय 13 और 14 पद। ये संघर्ष चट्टान पे घर बनाने का है। मत्ती 7 अध्याय 24 और 25 पद। ये संघर्ष आत्मा के अनुसार चलने का है। इफिसियों 5 का 18। ये संघर्ष आत्मा के फल को दिखाने का है। गलतियों 5 और उसका 22। ये संघर्ष आत्मा में भरने का है। गलतियों 5 का 18। ये संघर्ष स्वर्गीय बातों पे मन लगाने का है, संसारिक बातों से मन हटाने का है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगाने का है। कुलुसियों 3 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। ये संघर्ष परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने का है। कुलुसियों 3 अध्याय और उसका 16 पद। बिना इस संघर्ष का हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकते, इस विजय का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर एक विजय है तो एक संघर्ष है, और अगर एक संघर्ष है तो तभी हम इस विजय में सहभागी हैं। तो क्या आप इस संघर्ष में सहभागी हैं? इस संघर्ष में सहभागी होना चाहते हैं? तभी आप इस विजय को प्राप्त कर सकेंगे अपने हर एक दिन के जीवन में। दूसरा, इस विजय में सहभागी होने के लिए हमें विश्वास करना होगा। इस विजय में शामिल होने के लिए, इस विजय में सहभागी होने के लिए हमें विश्वास करना होगा, और विश्वास करना होगा यीशु मसीह के कार्य पे। अब यीशु मसीह के कौन से कार्य पे हमें विश्वास करना होगा? यीशु मसीह के उस कार्य पे हमें विश्वास करना होगा जो यीशु मसीह ने क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए किया। क्योंकि यीशु मसीह ने तो बहुत सारे कार्य किए। उसने तो अंधों को भी ठीक किया, उसने तो 5000 लोगों को भी खाना खिलाया, उसने तो लंगड़ों को भी ठीक किया, और लोग इसको विश्वास करते हैं। लेकिन ये विश्वास कोई काम का नहीं अगर हम केवल विश्वास करते हैं, अच्छा यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला दिया। अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह लंगड़ों को ठीक कर दिया, अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुर्दों को ठीक कर दिया, ये केवल एक जनरल नॉलेज है, ये एक जानकारी है। इससे ना आपका भला कुछ होने वाला है, ना मेरा भला कुछ होने वाला है, ना किसी का कुछ भला होने वाला है। भला तब होगा, या इस विजय पे हम तब सहभागी होंगे जब हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह क्रूस पे आपका स्थान लिया, मेरा स्थान लिया। यीशु मसीह क्रूस पे एक सिद्ध बलिदान बना, आपका मिलाप और मेरा मिलाप हमारे स्वर्गीय पिता से कराया, और तीसरे दिन जी उठा। जब हम यीशु मसीह के उस कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं, तब हम इस विजय में सहभागी होते हैं। और आखिर में इस विजय में सहभागी होने के लिए हमें यीशु मसीह के साथ हर दिन एक निरंतर सहभागिता में जुड़ना होगा, जैसा कि हम लोग यूहन्ना उसका 15 अध्याय में पढ़ते हैं। वो एक डाली है और हमें एक दाखलता है। बिना उसके हम कुछ कर नहीं सकते, और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहे ताकि हम फलवंत डाली ठहरे, फलवंत दाखलता बने। तो क्या हम इस विजय में इन 3 चीजों में सहभागी हो रहे हैं? क्या हम संघर्ष के द्वारा सहभागी होना चाहते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं? और क्या हम यीशु मसीह के साथ उस संगति में जुड़े हैं? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम इस पुनरुत्थान के दिन में जमा हुए हैं, इस पुनरुत्थान के दिन में जब हम यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के उस विजय को स्मरण करते हैं, ये विजय केवल आपके लिए एक ऐसा पद ना हो जिसको आपने रट लिया। ये विजय आपके लिए एक मेमोरी वर्स बन के ना रह जाए, जो कि अक्सर लोग संडे स्कूल में सुनते हैं और रट लेते हैं और फिर एक प्राइज जीत लेते हैं।
ये केवल आपके लिए एक ऐसा वचन ना बन जाए, एक ऐसा पिक्चर ना बन जाए जिसको आप व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर लेते हैं, फेसबुक में शेयर कर लेते हैं। ये विजय आपके लिए केवल एक ऐसा चित्र न बन जाए जिसका एक पोस्टर बना के अपने घर में टांग लेते हैं। लेकिन याद रखें कि ये विजय क्यों आपके लिए, मेरे लिए पर्याप्त है। इस हर एक परिस्थिति के मध्य में, इस हर एक अंधकार के मध्य में, इस हर एक नकारात्मक परिस्थिति के मध्य में कैसे और क्यों ये विजय आपके लिए एक पर्याप्त विजय बन जाता है, उसमें आपको और मुझे आनंदित होना है। अब उसमें न केवल हमें आनंदित होना है, हमें इस विजय के दूसरे पहलू को भी सोचना है कि एक अग्रसर विजय है। परमेश्वर के वचन के ऊपर एक आक्रमण है और उस आक्रमण में परमेश्वर के सेवक लोग लगातार विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। कलीसिया विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। परमेश्वर का वचन विजय प्राप्त करता हुआ अग्रसर रीति से आगे बढ़ रहा है। और आज आपको और मुझे भी उसी विजय के पथ पे चलना है। उस अग्रसर विजय के पथ में आपको और मुझे चलना है। परमेश्वर के वचन के लिए आपको आपको और मुझे खड़ा होना है। समझना है कि परमेश्वर के वचन के परिपूर्णता के ऊपर, परमेश्वर के वचन के पर्याप्त होने के गुण के ऊपर एक आक्रमण है और उस आक्रमण के विरुद्ध हमें खड़ा होना है। और आखिर में इस विजय में सहभागी होना है हमें संघर्ष के द्वारा। इस विजय में सहभागी होना है हमें विश्वास के द्वारा। इस विजय में हमें सहभागी होना है यीशु मसीह के साथ एक संगति के द्वारा। तो प्रभु आपको और मुझे आशीष दें। प्रभु हमारे जितने भी दर्शकों को आशीष दें जो लोग देख रहे हैं, और हमें एक चुनौती दें कि हम इस पुनरुत्थान के दिन में जिस संदेश को सुन रहे हैं, जिस संदेश को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का भाव लेके आने वाला हो सके। हम इसको सुन सके, हम इसको मनन कर सके इसके ऊपर, और अपने जीवन में एक सटीक निर्णय ले सके। तो प्रभु आपको और मुझे आशीष दे, हम सबों को आशीष दे, और हमें लगातार अपने वचन के माध्यम से आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर मोनीश वचन को शेयर करने के लिए। और सारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि काफी लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत बदलावट लाएगा। ये जो विजयों के बारे में हमने बात किया है, इन चीज़ों को आप फिर से एक बार बैठकर जो है मनन कीजिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि प्रभु जो है हमें जो है सिर्फ और सिर्फ हम ओवरकमर्स हैं, मोर देन ओवरकमर्स हैं, ऐसे सिर्फ डायलॉग्स बोलने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमको जो है उस चीज़ों को जो है हमारे जीवन में उस विजय को जो है लागू करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। तो चलिए इस प्रेयर को हम एक छोटे से प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। ब्रदर डायसन प्रेयर करके समाप्त करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में उनका प्रेयर जो है वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो डायसन ब्रदर एंडिंग प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम इस शो को खत्म करेंगे, इस सर्विस को खत्म करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद है यीशु, सुंदर समय के लिए धन्यवाद है यीशु। आपने जो आपके सुंदर वचनों को हमें दिखाया प्रभु, धन्यवाद है यीशु। प्रभु आपने उस मूर्ति के ऊपर आपने विजय पाया प्रभु, उस समान प्रभु हम भी हर एक चीजों में विजय पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए सहायता कीजिए। विश्वास के द्वारा इस सारे चीजों को संघर्ष करके विजय पाने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद यीशु। पास्टर मुनीश को आशीष कीजिए प्रभु, उनके द्वारा आपने बातें किया प्रभु, धन्यवाद यीशु। हमें सिखाने के लिए धन्यवाद यीशु। सहायता कीजिए प्रभु, इस सारी चीज हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जाकर प्रभु परिवर्तन होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। और जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे प्रभु, उन सभी को आशीष कीजिए। इस वचन उनके हृदय में पहुंचकर प्रभु उनके जीवन में एक परिवर्तन लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमें चलाया प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक आपने हमें चलाया प्रभु, धन्यवाद यीशु। सारे आदर गौरव महिमा प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी ईस्टर। अगर आपको लगता है कि ईस्टर पेगन है तो कल का हमारा वीडियो देख लीजिए। अगर इसी कोई शब्द से थोड़ा बुरा लग रहा है तो हैप्पी रिजरेक्शन डे आप सभी को। जिस प्रकार यीशु मसीह का पुनरुत्थान को हम स्मरण कर रहे हैं, हमें ये याद रखना है प्रभु ने हमको जीवित बलिदान के लिए बुलाया है। तो ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लगातार हमारी टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को आशीष करे। एक बार फिर से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे और दूसरे प्रोग्राम में आपसे जरूर जुड़ेंगे। तब तक लगातार प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।